सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के प्राइम टाइम शो, इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। जिस एपिसोड के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें निकाल कर आपके सामने हम रख देते हैं आसान जबान में, जो कि रोज दोपहर 2:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक यूट्यूब पर आ जाता है। आपसे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम वही खबर दिखाते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सऊदी अरब अपने आप को मजबूत करना शुरू कर चुका है। सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर एक सुई भी नहीं बनाता और आज सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर खुद बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल तो बना रहा है, लेकिन एक तरह से जाने अनजाने में उसने ईरान की भी मदद की है और न चाहते हुए अमेरिका को भी झटका दे दिया है। आपको बता दूं कि अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। जी हां, कोई बड़ा चढ़ाकर आपके सामने बात नहीं रख रहा हूं, सारे फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई करता है हथियारों का तो वो अमेरिका है, और सबसे बड़ा कस्टमर हथियारों का अगर कोई है तो सऊदी अरब है, क्योंकि वो सब कुछ सारे हथियार इंपोर्ट करता है, खुद कुछ नहीं बनाता। ऐसे में जब सामने वाला खुद ही कस्टमर खुद ही हथियार बनाना शुरू कर दे तो दुकानदार को टेंशन तो जरूर होनी है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका काफी ज्यादा मुसीबत में आ चुका है, टेंशन में आ चुका है, बाइडेन प्रशासन परेशान हो चुका है। अब आपको बता दूं कि अमेरिकी एजेंसी ने ही सैटेलाइट इमेज जारी करी है। जी हां, सैटेलाइट इमेज में ये क्लियर जारी करके बताया गया है कि सऊदी अरब इस जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना शुरू कर चुका है। मजे की बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल चीन की मदद से बना रहा है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज की, चीन के साथ मिलकर, यानी चीन मदद कर रहा है सऊदी अरब की कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। और अगर सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है तो अमेरिका चाहकर भी ईरान को नहीं रोक सकता कि वो हथियार बनाने से रुक जाए, क्योंकि अब ईरान के पास एक बड़ा तर्क है कि सऊदी अरब भी तो बना रहा है, फलाना भी तो बना रहा है, धमाका भी तो बना रहा है, तो उनको रोको। क्योंकि अमेरिका अब तक ये कह रहा था कि हमारे इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो हथियार बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। अब ऐसे में सऊदी अरब ने अपना प्लान शुरू किया है और मिसाइल बनाना शुरू कर दिया, और आने वाले वक्त में सऊदी अरब काफी बड़े बड़े हथियार बनाने के रास्ते पर भी चल सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ अब चीन खुलकर काम कर रहा है और चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका उस पर कितनी पाबंदी लगाए और अमेरिका उसके खिलाफ क्या बोले। चीन हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता रहता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान के साथ हमेशा से मिलकर काम करता रहा है चीन। हालांकि अंदर ही अंदर मोदी सरकार ने $100 बिलियन से ज्यादा बिजनेस पहली बार भारत ने चीन के साथ किया है, लेकिन फिर भी भारत के गो खाने वाले अंधभक्त अपने बाप की ये बात नहीं सुन पाएंगे कि उनके बाप ने चीन के साथ मिलकर झूला झूला था। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने यमन के हौथीज पर अटैक किया है। यह हमला काफी बड़ा था, रात के वक्त यह हमला किया और उस जगह पर हमला किया जहां पर हौथीज के हथियार बनाने की फैक्ट्री थी। धमाका बहुत खतरनाक था, हमला बहुत ही जबरदस्त था। देखिए, एक रिपोर्ट आई है कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है 6000 जर्नलिस्ट बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा 231 मीडिया कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई है। अफगानिस्तान में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता का बुरा हाल है। $251 मिलियन की उधारी चुकानी है श्रीलंका को ईरान की, लेकिन क्योंकि ईरान पर पाबंदी लगी हुई है, इतनी बड़ी रकम वो किसी और बैंक के थ्रू नहीं ले सकता। इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका शैतान ने पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में मैंने कल आपको बताया था कि श्रीलंका ने कहा था कि हम आपको रकम की बजाय उसकी जगह चाय आपको देंगे, बेहतरीन वाली चाय की पत्ती। ये प्रपोजल रखा था। आखिरकार ईरान ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और ईरान ने बड़ी राहत श्रीलंका को दे दी है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात एक बार फिर से कह दी है, कहा कि ईरान से समझौता ना करना समझौता करने से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि ईरान क्षेत्र के लिए खतरा है।
लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा है। वो भी वो खुद नहीं कि खुद ही हमला कर दे, नहीं, ये दोनों देश कभी भी किसी पर चढ़ जाते हैं और अगर ईरान ताकतवर हो गया तो इजराइल और अमेरिका ये नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इसी टेंशन में आते हुए इजराइल बार बार बयान दे रहा है। अब काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी हफ्तों के बाद अब एक बार फिर से इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है कि भैया उससे डील ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आस पड़ोस के देश खतरे में पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा कि ईरान पर पाबंदी को बढ़ा देना चाहिए। जो देश उनसे बात कर रहे हैं उनको बात बंद कर देनी चाहिए। इराक के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है। ईरान से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि वियना में जो न्यूक्लियर टॉक चल रही है वो पूरी तरह से बेकार है। ईरान और अमेरिका को एक टेबल पे आमने सामने बैठकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इराक के फॉरेन मिनिस्टर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी मिले। उन्होंने काफी मोहब्बत जताई और ईरान ने यह बड़ा ऐलान किया और बयान दिया कि इराक हमारा बेहद करीबी भाई है, हम इसके साथ इसके लिए हमेशा खड़े हैं। आपको याद दिला दूं कि इराक में अभी भी अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, अमेरिका मौजूद है और इराक में सारा बवाल आईएसआईएस और अमेरिका की वजह से ही चल रहा है। अब अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद इराक में इस बात ने जोर पकड़ लिया है, इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है कि अमेरिका इराक से भी अब निकल जाए। इब्राहिम रईसी ने यह भी कहा कि इराक के अंदर आतंक, बवाल, दंगा और अशांति फैलाने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बुरा हादसा हो गया है। एक नाव में आग लग गई जिसमें अब तक 50 लोग मारे गए और इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, अगली खबर अब तुर्की और कतर की तरफ से। तुर्की और कतर के नेता यानी मिनिस्टर्स पहुंचे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 5 एयरपोर्ट हैं। अब उन 5 एयरपोर्ट को मिलकर अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं तुर्की और कतर, और इस पर तालिबान सरकार से लगातार अब बातचीत जारी है। बहुत जल्द कतर और तुर्की अफगानिस्तान में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अगली खबर सऊदी अरब और ईरान की तरफ से आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको बता दूं कि ईरान ने ऐलान किया है इराक की राजधानी बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के मिनिस्टर्स दोबारा से मुलाकात करेंगे और नए तरीके से नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हम दुआ करेंगे और आपसे भी चाहूंगा मैं कि आप लोग भी दुआ करें कि सभी मुस्लिम मुल्क एक साथ इसी तरह से आ जाएं, ईरान और सऊदी अरब के हालात सुधर जाएं, तभी मुसलमानों के हालात सुधर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर आपको बताऊंगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इमरान खान के जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक बहुत सही बात कही है, मांग करी है। उनकी मांग क्या है? उन्होंने कहा है इमरान खान से कि आप तालिबान का समर्थन करना इस वक्त तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए। क्यों? उसकी वजह यह बताई है। अभी मैंने 3 दिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि तालिबान ने पाकिस्तान की फौज को मारने की धमकी दी थी, जंग की धमकी दी थी और यह भी कहा था तुमसे लड़ने में ज्यादा खुशी होगी बजाय इसके कि हम यहूदियों से लड़ें, तुमसे हम लड़ेंगे तो ज्यादा खुशी होगी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें और ऐसे नफरती बोल तालिबान के तरफ से सुनने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया तालिबान के खिलाफ अब पाकिस्तान के लोगों में भी देखी गई। अब पाकिस्तान की जो विपक्षी पार्टियां हैं इमरान खान की, उन्होंने कहा है कि ना वो बॉर्डर पर रेलिंग्स लगाने दे रहे हैं, ना वो बॉर्डर्स को मान रहे हैं, बॉर्डर पर हमारे सेनाओं पर हमले कर रहे हैं, हमारे लोगों पर हमले कर रहे हैं, बॉर्डर को वो मान नहीं रहे। इसके बावजूद आप तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो तालिबान का सपोर्ट करना बंद कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलूंगा तुर्की। तुर्की के बारे में मैंने कल आपको खबर बताई थी कि तुर्की ने किस तरह से एर्दोगान ने यहूदियों से हाथ मिलाया, वो सारी खबर एक तरफ। लेकिन अब नया अपडेट आपको देता चलूं। दोस्तों, बात ऐसी है कि एर्दोगान ने बड़ा गेम खेल दिया, यानी तुर्की का ये बड़ा खेल है। अब इस खेल को आपको समझना होगा। तुर्की की करेंसी लगातार 1 साल से नीचे गिरती चली जा रही है। इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई थी कि लोग सड़कों पर उतर आए, गरीबी रेखा से नीचे लोग चले गए, बेहाल हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आनन फानन यूएई से हाथ मिला लिया। अपनी जो कड़क जबान थी इजराइल के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही थी उसको नरम कर लिया और उन्होंने अचानक से यहूदियों से मुलाकात करी और इजराइल से दोस्ती का ऐलान कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते तुर्की की करेंसी लीरा
लगभग 20 से 25% ठीक हो गई। जी हाँ, डॉलर के मुकाबले अब वो पहुंचने वाली है। डॉलर को टक्कर देने के लिए तुर्की की करेंसी पहुंचने वाली है। आपको बता दूं कि ये क्यों हुआ, इसको बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुर्की के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई। दोस्तों, किसने लगाई? बाइडेन जैसे ही प्रेसिडेंट बने सबसे पहला काम उन्होंने किया कि तुर्की पर पाबंदी लगाई। तुर्की पर पाबंदी, सवाल यह है क्यों लगाई? क्योंकि तुर्की ने S-400 ले लिया डिफेंस सिस्टम। F-35 विमान जो अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, उसको तबाह करने की ताकत S-400 में है। इसलिए नहीं चाहता था अमेरिका की S-400 तुर्की ले, लेकिन तुर्की ने ले लिया। अब तुर्की ने बाद में कहा कि भाई साहब, हमने तो आपसे डिफेंस सिस्टम लेने को कहा था और आपसे F-35 विमान लेने की बात कही थी, आपने दिया नहीं, तो भाई हमने S-400 ले लिया। अब इसके बाद मामला बिगड़ता रहा और अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद करेंसी डाउन होती रही और करेंसी डाउन होने का नतीजा ये हुआ कि आनन फानन तुर्की को अपने फैसले को पलटना पड़ा, कई बातों से इधर उधर होना पड़ा और इसे राजनीतिक गेम कहते हैं। जिस तरह से कुछ वक्त पहले इजराइल के खिलाफ बयान दिए और अब इजराइल के पक्ष में बयान देकर अपनी करेंसी को ऊपर की तरफ ले गए हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगाना चाहता हूं, यह आप देख सकते हैं। 12 तुर्किश लीरा लगभग $1 के ऊपर पहुंच चुका है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कुछ वक्त पहले ग्राफ कितना डाउन था और उर्दुगान के बयान के बाद, अब भले ही मुसलमानों को उर्दुगान का बयान अच्छा ना लगा हो, लेकिन उर्दुगान के बयान से काफ़ी फ़ायदा आप देख सकते हैं। उसकी जो करेंसी है काफ़ी उछाल उसको मिल चुका है। इसके अलावा आपको बता दूं कि उर्दुगान ने सिर्फ इतना नहीं किया, उर्दुगान ने अपने देश में एफर्ट भी काफ़ी डाले हैं। बैंकों की ब्याज दरों को कम किया है। फॉर एग्जांपल, आसान कर देता हूं, अगर आपने EMI और किस्तों पे कोई चीज़ ली है तो उसकी जो ब्याज दरें होती हैं वो कम कर दी गई हैं, रेट कम कर दिए गए हैं। और तो और किसी भी तरह का लोन लेने पर पूरी तरह से ब्याज दरों को कम कर दिया गया है, ताकि गरीबों को और मिडिल क्लास लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गेम कहा जाता है। दोस्तों, आपको अब ले चलूंगा रशिया ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे भारत को टेंशन हो सकती है। जी हां, टेंशन वाली बात ही है, क्योंकि भारत का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। चीन को रूस ने अपना सबसे करीबी मित्र बता दिया और शी जिनपिंग को अपना बेहतरीन दोस्त बता दिया और मोहर लगा दी इस बात पर कि रशिया और चाइना मिलकर बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, अंतरिक्ष के हथियारों पर भी काम कर रहे हैं, जिससे भारत को अब टेंशन हो गई है। हालांकि भारत तो खुद रूस से हथियार ले रहा है, लेकिन भारत ये कतई नहीं चाहेगा कि चीन और रशिया एक साथ काम करें। यूक्रेन का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग की आग लगी हुई है, चिंगारी भड़की हुई है। कभी भी ये आग बुरी तरह से फैल सकती है। इसी बीच में पुतिन ने सीधा सीधा कह दिया है, हम अपने सैनिकों को पीछे तभी करेंगे जब वेस्ट कंट्रीज गारंटी लेगी कोई भी हरकत यूक्रेन की तरफ से नहीं होगी। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि हमारे दरवाजे पर मिसाइल लेकर खड़ा है अमेरिका। ऐसा लगता है कि मामला अब भाई साहब ठंडा होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो होके ही मानेगा। दोस्तों, ये था हमारा इंटरनेशनल प्राइम टाइम। आपको कैसा लगा? आपको इसी तरह से चाहिए या टुकड़ों में अलग अलग खबर चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।